एक बार माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में बैठ करके कठोर तप कर रही थी। बरसात आता तो वर्षा में भीगती थी, गर्मी में, प्रचंड गर्मी में धूप में तपती थी, जाड़े में खुले मैदान में तप करती थी। हजारों बरस की कठोर तपस्या की। जहाँ तपस्या करती थी बगल में ही एक तालाब था। वहाँ एक बच्चे के करुण क्रंदन करने की आवाज़ कानों में पड़ी। माता घबरा जाती है और दयावश बच्चे की आवाज़ सुन करके उस तालाब की ओर दौड़ करके पहुंचती है। वहां पहुंचने पर देखती है कि एक ग्राह जो है एक बच्चे को पकड़ करके गहरे पानी में ले जा रहा है। माता पार्वती उस ग्राह से विनती करती है कि ग्राह, इस बच्चे को तुम छोड़ दो। ग्राह कहता है कि भगवान के वचन के अनुसार आज छठे दिन मुझे आहार रूप में यह बच्चा भोजन प्राप्त हुआ है और भगवान की आज्ञा है कि जो छठे दिन भोजन के रूप में प्राप्त हो उसे तुम खा लेना। मैं अपने आहार को कैसे छोड़ दूं? माता पार्वती बोली कि मैं हजारों वर्ष के कठिन तपस्या को तुम्हें प्रदान कर रही हूँ, जिससे तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। फिर किसी को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए तुम हजारों वर्ष के कठोर तप को मैं तुझे दान में दे रही हूँ, इसे तुम ले लो। ग्रह बोला कि तुम यह नासमझी मत करो। एक साधारण बच्चे के लिए हजारों वर्ष के कठोर तप को गवा देना यह बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए मैं बच्चा को खा जाऊंगा। पार्वती बोली कि तुम हमारी चिंता मत करो, मैं पुनः तपस्या कर लूँगी। मैं तुझे अपना हजारों वर्ष की कठोर तप तुझे दान करके दे रही हूँ। ग्रह बोला कि ठीक है, जब तुम नहीं मान रही हो तो जल उठाओ, संकल्प करो और मुझे दान करके हजारों वर्ष की कठोर तप मुझे प्रदान कर दो। और पार्वती जल उठाती है, संकल्प करके हजारों वर्ष के कठोर तपस्या को उस बच्चा को बचाने के लिए ग्राह को प्रदान कर देती है। ग्राह जो है दिव्य शरीर धारण करता है और कहता है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। अब मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तुम अपना तपस्या वापस ले सकती हो। मैं इस बच्चे को ऐसे ही छोड़ दूँगा। लेकिन पार्वती दान की हुई तपस्या वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुई और कही कि मैं दोबारा तपस्या कर लूँगी। और इस प्रकार से अपने पुराने स्थान पर पुनः तपस्या करने के लिए लौट जाती है और बैठ कर के ज्यों ही तपस्या करने के लिए तैयार होती है, उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि पार्वती, अब दोबारा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ही तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारी करुणा की परीक्षा लेने के लिए उस ग्राह के रूप में और बालक के रूप में
मैंने ही माया से उत्पन्न किया था, तुम उसमें सफल निकली। तुम्हारे त्याग से तुम्हारा पुण्य 4 गुना बढ़ गया है, इसलिए मैं तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होऊंगा। और इतना कह करके भगवान शंकर अदृश्य हो जाते हैं।